नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में इस वक्त असली शिवसेना और नकली शिवसेना का खेल चल रहा है। उद्धव की सरकार और पार्टी दोनों ही शिंदे ने छीन ली है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर कर्मा ट्रेंड कर रहा है और इसे उद्धव का कर्मा बोला जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शिंदे ने उद्धव के साथ जो कुछ किया वही उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ किया था, इसीलिए उनके साथ वैसा ही हुआ है। तो उन्हीं मुद्दों और फैसलों की चर्चा हो रही है जो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए गए हैं। जो अत्याचार जनता के साथ हुआ उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे मराठी मानुष पर हिंदुत्व और मराठी का दंभ भरने वाली उद्धव की शिवसेना ने जुर्म ढाए हैं। एक एक करके वो सारे अत्याचार, तानाशाही और उद्धव की लाचारी के किस्से सुनाएंगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री क्या बनते हैं, संजय राउत की बयानबाजी आसमान छूने लगती है। नए नए शब्द संजय राउत निकालकर सामने लेकर आते हैं और शब्दों के नए मतलब भी लोगों को समझाते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार बनती है, फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है। दिशा साल्यान का मामला उजागर होता है, जबकि उनकी मौत सुशांत सिंह से पहले हो चुकी होती है। जनता न्याय की मांग करती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है, जिस पर आरोप ये लगते हैं कि सरकार उन्हें समर्थन कर रही है। सीबीआई जांच के लिए भी खूब ड्रामा होता है और 80% विसरा मुंबई पुलिस के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सच आज भी सामने नहीं आ पाया है। और उस वक्त नाम कई सारे उछले थे। भाजपा ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि इस सब मामले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। जी हाँ, नितेश राणा और उनके पिता नारायण राणे ने कई बड़े आरोप लगाए थे। इसी मामले से जुड़ता है कई सारा मामला और इसी को लेकर अर्णव गोस्वामी रिपोर्टिंग भी करते हैं और उसके बाद 1000 पत्रकारों पर एफआईआर कर दी जाती है, यानी कि मीडिया का मुंह बंद करने की भी कोशिश की जाती है। उसके बाद पत्रकारों को उठाकर किस तरीके से जेल में डाला जाता है और जो पत्रकार जेल में जाता है वो रिपब्लिक के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है इसी मामले को लेकर। वहीं पालघर में हुई साधुओं की हत्या की जांच और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे अर्णव गोस्वामी पर कांग्रेस अटैक करती है। ये आरोप अर्णव गोस्वामी की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन उसके उलट पूछताछ अर्णव गोस्वामी से ही की जाती है। अर्णव गोस्वामी अपने शो में सोनिया गांधी का नाम क्या लेते हैं, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। लगभग 200 एफआईआर उनके नाम दर्ज कर दी जाती है। पालघर में जिस तरह से साधुओं की हत्या हुई उसमें कई नेताओं के नाम सामने आए। आरोपियों को जैसे उद्धव सरकार ने छोड़ा उस पर सवाल भी उठ गए। आज भी पालघर के साधुओं को न्याय नहीं मिला है, लेकिन ये तस्वीरें ये कहती हैं कि ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर कर्मा ट्रेंड कर रहा है। उन साधुओं का ही श्राप लगा है जो पुलिस वालों के पीछे बचने तो जाते हैं, लेकिन उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया जाता है और फिर उद्धव सरकार कोई एक्शन भी नहीं लेती है। अब बात करते हैं सुशांत सिंह से जुड़ा मामला कंगना को लेकर। कंगना ने ड्रग्स केस को लेकर खुलासा करने की बात कही। शिवसेना ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल किया, उद्धव से पूछा। संजय राउत ने उन्हें नौटी बताते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद कंगना भी उद्धव को श्राप देती है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा और इसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। समित ठक्कर, आपने नाम तो सुना ही होगा। दरअसल इन्होंने सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे को एक नाम दिया था जो कि उनके काम से ही रिलेटेड था। फिर उन्हें 23 दिन के लिए जेल में रखा गया। बस एक नेता का नाम रखने पर इतनी बड़ी सजा दी गई, जबकि नाम जो रखा गया था इसलिए रखा गया था क्योंकि उसने एक पक्षी को खास व्यवस्था दी थी और मुंबई में रखा था। अब इसमें कोई आतंकी घटना तो नहीं हुई थी, लेकिन समित ठक्कर के मुंह पर काला कपड़ा डालकर ले जाया जाता है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। सुनैना होले, जिन्होंने उद्धव और आदित्य ठाकरे के कामकाज की आलोचना की थी और उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को फटकार भी लगी और हर मामले में अगर देखा जाए तो लगभग उद्धव ठाकरे को कोर्ट से फटकार लग चुकी है, यानी कि कानून विरोधी कारनामे ही रहे हैं सबके साथ। वही वसूली केस ने भी उद्धव की खूब किरकिरी कराई। 2 मिनिस्टर जेल गए, लेकिन उससे पहले मनसुख हत्याकांड और अंबानी केस ने भी जनता का गुस्सा बढ़ा दिया था। नवाब मलिक के जेल जाने के बाद उनका इस्तीफा ना होना और हनुमान चालीसा का पाठ करने गई नवनीत राणा को उठाकर जेल में डालना उद्धव को महंगा पड़ गया है। एक्स नेवी ऑफिसर को शिवसेना के लोगों ने इतना पीटा कि हालत आप देख सकते हैं। आंखें देखकर इस पर भी खूब आलोचना उद्धव ठाकरे की हुई थी। इस एक्स नेवी ऑफिसर की गलती इतनी ही थी कि उद्धव की आलोचना कर दी थी। अब आपने देखा, इतने नाम और केस तो हमने आपको ऐसे ही गिना दिए और अभी स्वप्ना पाटेकर और तमाम वो केस बचे हैं जिन्हें उद्धव राज में खूब परेशान किया गया। सचिन वाजे, जिसने मनसुख हीरेन की हत्या की, उसे बहाल करने में भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का ही हाथ था। वहीं हाल के ही दिनों में शरद पवार पर टिप्पणी करने वाली केतकी चितले को जिस तरह से पुलिस उठाकर ले गई और उसके बाद जेल में डाला गया और उन्हें जमानत न मिल पाना,
इस बारे में भी उद्धव ठाकरे की खूब किरकिरी हुई, लोगों का गुस्सा भड़क गया। बहरहाल उनको अब जमानत मिल गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे का बहुमत जाने के बाद। तो ये रही उद्धव राज की महाराष्ट्र फाइल्स, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।